कि इंटीग्रेशन की क्लास में जिसमें हम लोग को सवाल बनाते हैं। आज 7.1 का सवाल हम लोग लेंगे और वो सवाल लेंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 18वां क्वेश्चन लेते हैं 7.1 का और देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन साइन कॉसेक एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉसेक नहीं है, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टैन एक्स लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं। क्योंकि हम सभी बच्चों को पता है कि हमारा इंटीग्रेशन छोटे छोटे फंक्शनों का इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है वो बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा टैन एक्स होता है और एक इंटीग्रेशन है सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स और टैन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ हमारा सेक एक्स होता है। तो सभी बच्चे अगर फॉर्मूला अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हम बना पाएंगे। यहाँ पे दो फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले को देखा है। एक और फार्मूला जो हमारा बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं इंटू डी एक्स लिखते हैं और ये माइनस का कॉट एक्स होता है और सब में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम सी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाएंगे और एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स इंटू में डी एक्स, ये हमारा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 4 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं, 4 हमने लिख दिए। एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था dx के साथ माइनस का cos x और एक cos x का इंटीग्रेशन होता था dx के साथ sin x होता था। सभी बच्चे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखा करें, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सीख रहे हैं। अभी हम इस मैथ के वीडियो के थ्रू बच्चों को हम प्री बोर्ड के लिए तैयार करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन चैप्टर हमने उठाया है। बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी लगता है किसी बच्चों को। तो अभी हम लोग उसी क्वेश्चंस को ध्यान देंगे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बच्चों को। तो एग्जाम के पहले जनरली सभी बच्चे सारे के सारे एग्जाम के पहले से बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं 7.1 का या 7.2 का, बट उसमें बहुत सारे टाइम भी बर्बाद होंगे बच्चों को और हो नहीं पाता है ठीक से। इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें और चीज़ों को समझ जाए और कोशिश करें कि एग्जाम में उस चीज़ों को बना के हम लोग आ जाए। अब इस सब फॉर्मूला अगर आपके पास है दिमाग में तो यहाँ पर हम लोग उसके इंटीग्रेशन करने में हम लोग इंटीग्रेशन का मार्कर लगा लो और सेक देखो छोटे छोटे फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स 2 चीज मल्टीप्लाई में तब हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो सकता है, साइन का हो सकता है, कॉस का हो सकता है। तो इन फंक्शनों के जैसा हमें गिवन फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेक स्क्वायर एक्स करोगे इंटू डी एक्स करोगे एक फंक्शन हो गया, फिर एक फंक्शन होगा सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स होगा। अब ध्यान से देखोगे ये 2 यहाँ पर जो हमारे पास सवाल है फॉर्मूला है, चलो हम फॉर्मूला को नंबर लिख देते 1, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तुम देखोगे यहाँ पर आपका पहला ही फॉर्मूला लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का सिंपल एक फॉर्मूला लिख दो, टैन एक्स लिखा हुआ है टैन एक्स लिख दो और साथ में आपका सेक एक्स टैन एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेक एक्स लिखा हुआ है तो आप सेक एक्स लिख दो, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को x बार c लिख दो, ये आंसर। तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद कर लेंगे, तब ये सवाल बनाने का या सामने में लिख करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को रख लेंगे। साथ में हम कहते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले को भी लिख लो और तब ये वीडियो को देखो और इसके हेल्प से बनाने की कोशिश करो। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन ये परमिशन नहीं देता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। हमारे पास इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का ऐसे अगर इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है प्लस में जी एक्स लिखा हुआ है
क्या कहने का मतलब है, दो फंक्शन प्लस में है या दो फंक्शन माइनस में है, तब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, यानी एफ एक्स के साथ में यहाँ डी एक्स, और यहां पर भी जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ होगा, या इसके बीच में ये वाला जो साइन होगा ये माइनस का साइन होगा, तब भी हो सकता है। बट अगर फंक्शन एफ एक्स फंक्शन का इंटू जी एक्स के साथ डी एक्स ऐसा, और तुम अगर ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन एफ एक्स और इंटू में डी एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स और इंटू में डी एक्स लिखते हो, तो ये सरासर क्या है, गलत। ये बात नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बात नहीं मल्टीप्लाई के साथ होता है, नहीं बात ये क्या होता है, डिवाइड के साथ होता है। ये बात आपका डिवाइड के साथ भी एप्लीकेबल नहीं, ये डिवाइड के साथ भी एप्लीकेबल नहीं। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे भाई, तो इस फंक्शन में देखो सेक स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन होता है कॉसेक, पर ये डिवाइड में है, ये अगर प्लस माइनस में होता तो हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन को हमें ठीक करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और कॉसेक को जो डिवाइड में है 1/sin स्क्वायर लिख देते हैं, dx लिख लेते हैं। डिवाइड जो यहाँ ये वाला मार्कर था डिवाइड का, इसको हमने डिवाइड के साइन के साथ चेंज कर दिया। अब सभी बच्चों को पता है डिवाइड के बाद जो बातचीत जो टर्म्स होते हैं उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 1 क्या होगा, cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर हो गया, और इनटू में लिख देंगे साइन स्क्वायर को भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साथ में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी बच्चे देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर एक्स dx हो गया। इंटीग्रेशन के पिछले फॉर्मूले में चार्ट में हम लोग देखेंगे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला था जब हमने 10th में थे या ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी, तो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, और सेक का इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है। इस फॉर्मूले को यानी tan स्क्वायर की ये वाली वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, tan स्क्वायर की ये वाली वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, तो tan स्क्वायर की ये वैल्यू अगर आप यहां पुट करोगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा, इस फॉर्मूले को लगा, जैसे ये फॉर्मूले को लगाओगे tan स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूला, तो आप यहां लिख दोगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx लिखोगे, नहीं लिखोगे सही बच्चे। अब देखो ये हमारा फंक्शन माइनस या प्लस वाले फॉर्म में चला गया। अब इस फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख देंगे, माइनस का इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1 इंटू dx लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चे सीखे हैं, tan x होता है, tan x लिख दो, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा। ध्यान से देखो भी यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है सही बच्चों के लिए, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो। इस तरीके से सवालों को हमें बनाना है। फिर से एक सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो ये सवाल है देखो भी, यहाँ पर 20वां सवाल है हमारे लिए। चलिए 20वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ 20वां सवाल भाई, 2 - 3 sin स्क्वायर एक्स। फिर से वही बात है, डिवाइड में फंक्शन दिया हुआ है, डिवाइड वाली फंक्शन का तो हम इंटीग्रेशन करते ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड में कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का तो खास करके कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे बाइफर्केट कर देंगे, 2/cos स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में 3 sin x बाई में क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और साथ में dx लिख देंगे, यहाँ पर dx लिख लेंगे। अब क्या होगा भाई कि इंटीग्रेशन 2 और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स जो उठ करके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यहाँ dx
फिर निगेटिव साइन लगाएंगे 3 इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस को हम लोग tan x लिख लेंगे और एक कॉस जो ऊपर है ये हमारा sec x हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा। और दोनों फॉर्मूला का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक बात हम लोग जान लो कि कोई भी इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन के पहले के जैसा कोई कांस्टेंट होगा जो इस फंक्शन में मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, fx फंक्शन को इसके डिवाइड में के हो और यहाँ dx हो, तो फंक्शन इंटीग्रेट होगा, ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा यानी इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन fx का dx के साथ होगा। उसी तरीके से 1/k कांस्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा fx का dx के साथ। इस बात को याद कर लीजिए बच्चे। अब देखो यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ये वाला कांस्टेंट को हमने पहले निकाल दिया, बट ये वाली कांस्टेंट पहले आप निकाल सकते हो, यहाँ निकाल लो, लिख दिया है तो निकाल लो। sec स्क्वायर एक्स, फिर से चलो एक स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख लो, माइनस में 3 कांस्टेंट लिख लो, फिर से लिख लो tan x इंटू sec x लिख लो। अब तुम सभी बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला लिख लो, sec स्क्वायर का x क्या होगा भाई 2 tan x हो जाएगा, माइनस में 3 क्या होगा sec x हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट x ही लगा दो, ये आंसर होगा। इस तरीके से सवाल बनाओ। फिर एक सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर हमारा है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्टिव वाले को हम लोग बनाएंगे सवाल, फिर आंसर जो होगा उसके लिए टिक कर देंगे। यहाँ पर आंसर भी ए कर रहा है, चलो ठीक है। अब थोड़ा यहाँ बेसिक चीज है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में बेसिक क्या है इस सवाल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किस फंक्शन का है भाई, fx फंक्शन का है डेरिवेटिव, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। किसी fx फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया तो ये डेरिवेटिव 4x³ माइनस 3 में x की पावर 4 ऐसा कुछ है। अब ये डेरिवेटिव क्या हुआ दिया है, और एक दिया हुआ है कि हमारी फंक्शन के इनपुट में 2 अगर हम पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या है, फंक्शन का fx निकालो, ये फंक्शन का fx निकालो। चलो डेरिवेटिव करेंगे, dfx लिखेंगे, dfx लिखेंगे डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे 4x की पावर 3 माइनस 3 में x की पावर 4 और यहां dx से मल्टीप्लाई करो। अब हम लोग क्या करो, इस चीजों का दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले इसका। तो हमें पता है कि dy का इंटीग्रेशन y होता है, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हम लगा सकते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन d के साथ किसी भी एक्सप्रेशन fx वगैरह लिखा हुआ हो तो इसका इंटीग्रेशन fx होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। यहां पर fx लिख देंगे, ठीक है, dfx का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इधर और इधर दोनों तरफ नहीं लगाना है, एक साइड, किसी एक साइड में आप प्लस में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा। तो फंक्शन इधर अगर है तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेफ्ट साइड नहीं लगा करके राइट साइड लगाएंगे। अब ये 4 हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x³ का dx। अभी हम पिछले कॉन्सेप्ट में बताया तो कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, और ये x की पावर -4 इंटू dx हो गया। x की पावर नीचे प्लस में 4 था, ऊपर जाने के कारण ये माइनस हो गया। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे भाई 4 लिखेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे, x की पावर माइनस का 3 लिखेंगे, बाई में माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा fx फंक्शन है। अब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, तो इस 4 से 4 कट गया तो x की पावर क्या हो गया 4 आ गया, और इस 3 से 3 कटना है और ये माइनस के साथ माइनस प्लस भी हो गया, तो प्लस कर करके हम लोग 1 में x की पावर 3 लिख सकते हैं और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा सकते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। क्या है कंडीशन भाई, कि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन कि अगर फंक्शन में इनपुट
x की वैल्यू 0 डाल दें, यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 डाल दें। अगर हम इस फंक्शन को लिखें, कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं फिर से एक बार ठीक से। क्या लिखेंगे फंक्शन भाई, एफ एक्स फंक्शन लिखा गया। फंक्शन आ गया हमारा क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है कि फंक्शन के अगर हम इनपुट को रख देते हैं, फंक्शन के इनपुट को हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, पूरी फंक्शन 0 हो जाती है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 नहीं पुट करना है भाई, x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का 4 पावर लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 जो हो गई वो 16 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 3 लगाएंगे तो ये 8 हो गया, प्लस में क्या हो गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 3। ठीक, फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करें, फंक्शन की टोटल वैल्यू 0 होती है, यानी ये वैल्यू 0 हो गई है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, 8 हो गया और ये 128 हो गया, प्लस में 1, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो गया। यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 129/8। अब इस c की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं मेन फंक्शन में। अगर हम मेन फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा भाई, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन होगा, क्या होगा, x की पावर 4 होगी, प्लस में 1 बटे में क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा, माइनस में 129 बटे में क्या आएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो देखोगे ये रिजल्ट हमारा ए पार्ट में दिया भी हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, इस तरीके से। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में, इस चैप्टर में तो हम लोगों ने सिर्फ 8, 18, 19, 20 और 22 4 सवाल ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस 4 सवालों को सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट सेशन फिर से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस सेशन में रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है उसके हम लोग आंसर को बनाएंगे।